कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सफला एकादशी की शुभकामनाएं। सफला एकादशी व्रत कथा सुनने और करने से जीवन में पाप मुक्ति, मानसिक शांति, सभी कार्यों में सफलता, धन समृद्धि, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति से बड़े बड़े बदलाव आते हैं, जिससे व्यक्ति दुखों से उबर कर सुखी जीवन जीता है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त करता है। यह व्रत विष्णु भगवान की कृपा से जीवन को सफल और कामयाब बनाता है। यह व्रत पिछले जन्मों के पापों को धोने और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति को ईश्वर की कृपा मिलती है और मन शांत होता है, चिंताएं कम होती हैं और जीवन के प्रति नज़रिया सकारात्मक बनता है। इस एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है, यानी सफल करने वाली, जिससे जीवन के सभी रुके हुए और कठिन कार्य भी सफल हो जाते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और धन ऐश्वर्य बढ़ता है। यह व्रत सौभाग्य के द्वार खोलता है और किस्मत को चमकाने का काम करता है, जिससे जीवन में अच्छे अवसर आते हैं। भक्तों का भगवान कृष्ण से जुड़ाव बढ़ता है, वे आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस कथा को सुनने से संपूर्ण फल मिलता है और अनजाने में किए गए उपवास का भी पूरा फल मिलता है, जैसे राजस्वी यज्ञ के समान फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सफला एकादशी कथा सुनने से केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि जीवन को सफल, समृद्ध और पाप मुक्त बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जिसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक और लौकिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त करता है। अगर जाने अनजाने में एकादशी कथा सुनने से जन्मों के पापों का नाश होता है, सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, मोह माया के बंधन टूटते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति और उसके पितरों का उद्धार होता है, मन चाही मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए एकादशी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए या फिर सुनानी चाहिए। कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए कथा को पूरा सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तो तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ।
अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रत चिंत होकर सुनो। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिषामान नाम का एक राजा राज किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का एक बड़ा बेटा था राजा का, जो महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, विष्णु की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह विचरण करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अतः मैं विचार करने लगा। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग किया करता और उन्हें मारता भी था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। एक बार लुम्पक वन में जाकर पहुंचा एक ऐसी जगह पर जहां पर अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उस वृक्ष की पूजा किया करते थे, भगवान के सामने दिया जलाया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी जा पहुंचा और फिर लुम्पक वही वृक्ष के नीचे रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी का माध्यम के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ हो गया। अतः वह पेड़ों के नीचे गिर गया और फल उठाकर वापस उसी वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाएं। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके उस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्यों का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्धा होने पर भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में समय आने पर उसे वैकुंठ को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जय हो भगवान विष्णु की जय हो।
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो।